थका हारा आदमी जैसे ही जमीन पर लेटता है, उसके बिल्कुल पास एक विशाल मगरमच्छ आकर रुक जाता है। दोनों के बीच दूरी मुश्किल से आधा मीटर होती है। अगर मगरमच्छ हमला कर देता तो उसका बचना नामुमकिन था। किस्मत अच्छी थी, मगरमच्छ पेट भरा होने की वजह से शांत था, इसी वजह से उसकी जान बच पाती है। जैसे ही वह मगरमच्छ को नदी की तरफ रेंगते हुए देखता है, तुरंत उठकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस द्वीप पर मगरमच्छ से भी ज्यादा खतरनाक एक आधा इंसान आधी मछली जैसा रहस्यमय जीव उसका इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में। जापानी सेना मित्र राष्ट्रों के युद्ध बंदियों को अपने देश ले जा रही होती है। जिस जहाज से उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा होता है, उसकी हालत बेहद खराब होती है। कैदियों की मौत की दर करीब 35% तक पहुंच जाती है। इसी वजह से ऐसे जहाजों को नरक जहाज कहा जाता है। सफर के दौरान एक ऐसा ही जहाज दुश्मन की गोलाबारी का शिकार हो जाता है और समुद्र में डूब जाता है। अगले दिन जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ पाता है। उसके पैरों में भारी लोहे की जंजीर बंधी होती है। जंजीर का दूसरा सिरा एक ब्रिटिश सोल्जर से जुड़ा होता है, मार्क। वह हल्के से धक्का देता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उसे लगता है कि सामने वाला डूब चुका है। जैसे ही वह पिस्तौल से जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है, मार्क अचानक होश में आ जाता है। दुश्मन होने की वजह से दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, मुक्के लात चलने लगते हैं। दोनों की कोशिश बस एक ही होती है, सामने वाले को खत्म करना। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि समुद्र में चट्टानों के पीछे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। लड़ाई करते करते दोनों पानी में पहुंच जाते हैं। उनके जख्मों से बहता खून समुद्र में मौजूद उस जीव को और भड़का देता है। जैसे ही मार्क अर्जुन का गला दबाता है, वो रहस्यमय जीव पानी से निकलकर मार्क पर हमला कर देता है और उसे समुद्र में घसीटने लगता है। लेकिन पैरों में बंधी जंजीर इस बार उसकी जान बचा लेती है। अगर मार्क खींचता तो अर्जुन भी साथ ही डूब जाता। अब दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ चुकी होती है। मौका मिलते ही अर्जुन पिस्तौल उठाकर पानी में निशाना लगाता है, लेकिन वह जीव बेहद तेज होता है। गोली चूक जाती है। गोली की आवाज से डरकर वो जीव फिलहाल पीछे हट जाता है। दोनों किसी तरह वापस किनारे पहुंचते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वही अनजान जीव है। अगर अब भी आपस में लड़ते रहे तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। हताश होकर अर्जुन अचानक पिस्तौल खुद पर तान लेता है। शायद उसे लगता है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है, या फिर पैरों की जंजीर उससे अपमान जैसी लगती है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, मार्क झपटकर हथियार छीन लेता है। मैगजीन में सिर्फ एक ही गोली बची होती है। उन्हें नहीं पता वो जीव दोबारा कब हमला करेगा, इसलिए तैयार रहना जरूरी होता है। मार्क उसे हिम्मत देता है, अपने परिवार के बारे में सोचने को कहता है। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। वो पिस्तौल और गोली अलग अलग कर देता है। गोली उसे सौंप देता है और खुद खाली पिस्तौल रखता है। अब हथियार तभी चल सकता है जब दोनों साथ हों। इससे न सिर्फ गलत कदम रुकता है बल्कि उनके बीच भरोसा भी बनने लगता है। धीरे धीरे वह संभलने लगता है। अब सबसे जरूरी होता है जिंदा रहने का इंतजाम। दोनों समुद्र किनारे लहरों के साथ बहकर आए बक्सों की तलाशी लेते हैं, लेकिन एक लोहे के छल्ले के अलावा कुछ भी काम का नहीं मिलता। सब कुछ पानी से खराब हो चुका होता है। खाना तो नहीं मिलता, लेकिन समुद्र पास होने की वजह से कुछ समुद्री जीव पकड़कर पेट भर लिया जाता है। आधा दिन साथ बिताने के बाद उनका रिश्ता थोड़ा नरम पड़ने लगता है। मार्क एक सवाल करता है, अगर वह जापानी सेना में था तो फिर उसे एक कैदी के साथ जंजीर से क्यों बांधा गया? वह चुपचाप सिर झुका लेता है, कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे के दर्द को देखकर मार्क सब समझ जाता है। वह सेना की क्रूरता के खिलाफ खड़ा हुआ था। इसी सजा के तौर पर उसे अपमानित करने के लिए एक युद्ध बंदी के साथ बांध दिया गया। खाना पीना हो जाने के बाद दोनों जंजीर तोड़ने का तरीका सोचते हैं। बंधे रहकर उस रहस्यमय जीव से लड़ना मुमकिन नहीं था। तभी वो लोहे का छल्ला काम आ जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार जंजीर टूट जाती है, लेकिन खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिलता। उनके पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजती है,